साथियों नमस्कार। आज एक किताब के बारे में चर्चा करने का मन है। उस किताब को पढ़ने के बाद अपना बचपन याद आ गया और बचपन के साथ साथ कक्षा के कुछ ऐसे बच्चे याद आ गए जो सारे बच्चों के साथ बैठे तो रहते हैं बट खोए खोए रहते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है जो शायद हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे एक बच्चे की कहानी है, मुझे कोई नहीं खिलाता। ये एकलव्य प्रकाशन ने प्रकाशित की है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से रिकमेंडेड भी है पढ़ने के लिए। तो और देवकरण पाटीदार जी ने इसको लिखा है। तो इस किताब को मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। इस किताब को ध्यान से देखिएगा। इसमें एक कहानी है एक बच्चे की। तो उस कहानी का जो दृश्य है कि स्कूल लगने वाला है। स्कूल लगने में देर थी, सब खेल रहे थे। ये देखिए कि सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये सारे बच्चे खेल रहे हैं। मैं भी खेल खेलने के लिए गया तो मुझे कोई नहीं खिला रहा था। ऐसे कभी हमारे साथ भी हुआ है कि जब हम खेल खेलने गए हैं तो शायद दूसरे बच्चे हमको नहीं खिला रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ। इस बच्चे को नहीं खिला रहे थे तो इसको बहुत दुख हुआ। मैं एक जगह बैठकर सोच रहा था कि स्कूल क्यों नहीं लग रहा है। कुछ अनमना सा है बच्चा। देखिए आप, एक पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा है कि इससे अच्छा तो स्कूल ही लग जाए। थोड़ी देर में स्कूल लग गया। मैं सोचता ही रह गया। अब स्कूल लग गया। थोड़ी देर बाद टीचर ने मुझे देखा तो डांटा और कमरे में ले गए। ये देखिए, स्कूल लग गया लेकिन ये बैठा था तो टीचर ने इसको आगे डांटा और कमरे में ले गए। थोड़ी देर में टन 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 की आवाज सुनाई दी। मतलब क्या हुआ? छुट्टी हो गई। सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। मैं यहीं रह गया क्योंकि मैं लगातार मन में मेरे यही चल रहा है कि मेरे को क्यों नहीं खिलाते हैं। फिर टीचर ने कहा, तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने डरते डरते कहा, मुझे कोई नहीं खिलाता है। टीचर ने पूछा, तुम्हें क्यों नहीं खिलाते हैं? तो बच्चे ने कहा, मुझे मालूम नहीं। टीचर ने कहा, ठीक है तुम घर जाओ। और ये बच्चा अपने घर आ गया। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। घर में भी ये बच्चा खोया खोया था। तो मम्मी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने कहा, मम्मी मुझे कोई नहीं खिलाता है। मम्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? मैं सब बच्चों से कह दूंगी कि मेरे बच्चे को भी खेल खिलाया करो। ये देखिए, माँ बच्चे को किस तरह से समझा रही है। हमको भी याद है कि जब हम अपने घर में अपनी माँ से कुछ बताते थे तो वो हमको इसी तरह समझाती थी। दूसरे दिन मैं स्कूल गया तो मेरे दोस्त मुझे पकड़कर खेल के मैदान में ले गए। जो बच्चे पहले नहीं खिला रहे थे वो उसको पकड़ के खेल के मैदान में ले गए। मतलब माँ ने अपना काम कर दिया। और इसके बाद देखिए कि जब बच्चा खेलने लगा तो सारे बच्चे खुश हैं और वो बच्चा भी खुश है जिसको कोई नहीं खिलाता था। ये सारी कहानी जब मैंने पढ़ी तो मेरे को भी बचपन याद आया कि कई बार हमारे जो बड़े थे वो भी जाके हमारे दोस्तों को समझाते थे हमारे लिए। वो हमको घर में समझ जाते थे कि हम कब उदास हैं, कब खुश हैं। तो वो हमसे वजह पूछा करते थे। हमको भी अपने बच्चों से पूछना जरूरी है, उनको समझना जरूरी है गहराई से, ताकि वो जिंदगी में निराश ना हो। वो जो लर्निंग है उसमें वो लगातार एंगेज रहे, इन्वॉल्व रहे। इसके लिए उनको समझना जरूरी है। तो अब मैं क्लास में बहुत ध्यान से देखूंगा कि हमारे बच्चे कोई अकेले तो नहीं है इस भीड़ में। ग्राउंड में भी अगर कोई बच्चा किनारे बैठा है और खेलना चाहता है तो उसकी तरफ भी अब मेरा ध्यान जाएगा इस कहानी को पढ़ के। सो थैंक यू एकलव्य प्रकाशन एंड थैंक यू देवकरण पाटीदार जी। थैंक यू सो मच।